आज बात करेंगे टूल किट की। टूल किट आपको सुनने में लग रहा हो कि बड़ा भारी भरकम कोई हथियार होगा जिसमें AK-47, AK-56 और एक बहुत बड़ा जखीरा किसी ने पकड़ लिया और उसके जरिए देश के खिलाफ साजिश हो रही हो, लेकिन नहीं। दरअसल टूल किट के जरिए पिछले 3 दिन से देश की राष्ट्रीय मीडिया इस टूल किट के ऊपर बहस कर रही है कि क्या टूल किट में ऐसा क्या है जिससे देश के खिलाफ साजिश हो गई, जिससे प्रधानमंत्री मोदी की छवि पर सवाल उठने लगे कि उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल 18 तारीख को 3 दिन पहले बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक ट्वीट किया और कहा कि देखिए ये कांग्रेस का टूल किट है जो देश के खिलाफ साजिश कर रहा है और इस टूल किट के जरिए कोरोना की जो लड़ाई है उसको कमजोर करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। उसके बाद स्मृति ईरानी, उसके बाद BL संतोष, संगठन महासचिव और बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा ने भी इस ट्वीट को आगे बढ़ाया और अपनी अपनी बातें रखी कि कांग्रेस हमेशा से ही ऐसा करती आई है। और उस टूल किट में है क्या, सबसे पहले ये जान लीजिए कि आखिरकार उस टूल किट में ऐसा क्या है कि जिससे 3 दिन से देश की राष्ट्रीय मीडिया उसके ऊपर बहस कर रही है। उसने कहा कि फ्रेंडली हॉस्पिटल्स में बेड बुक करिए। उस एक कागज है, एक दस्तावेज है जिसे टूल किट का नाम दिया जा रहा है। उसके ऊपर 4-5 पॉइंट्स लिखे हैं और उसमें कहा गया है कि एक साजिश कांग्रेस पार्टी कर रही है मोदी सरकार के खिलाफ। उसको टूल किट का नाम दिया गया है। उसमें 4-5 चीजें हैं, उसका जिक्र मैं आपके सामने कर देता हूं कि उसमें लिखा हुआ था कि फ्रेंडली हॉस्पिटल में बेड बुक करिए, ताकि जो यूथ कांग्रेस की एक मुहिम चल रही थी जिसके जरिए वो लोगों को हैशटैग के जरिए और SOS के जरिए लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे थे, उसके ऊपर ये हमला किया गया। तो पहली बात ये थी कि फ्रेंडली हॉस्पिटल में बेड बुक करिए। दूसरी, उनकी मदद करिए जो यूथ कांग्रेस को टैग कर रहे हैं। तीसरा, डेड बॉडीज और जलती हुई लाशों की तस्वीरों का भी इस्तेमाल किया जाए। और चौथा, कोरोना वायरस की जगह इसे मोदी वायरस कहा जाए। ये उस कागज पे लिखा हुआ था जिसके ऊपर संबित पात्रा, BL संतोष, JP नड्डा, स्मृति ईरानी, बीजेपी के सब नेता टूट पड़े और कहा कि देखिए किस तरीके से साजिश हो रही है। उसके बाद मीडिया में इसके ऊपर 3 दिन से बहस हो रही है कि ये टूल किट है क्या। दरअसल एक दस्तावेज जिसे टूल किट कहा गया, उसके ऊपर देश की राष्ट्रीय मीडिया बहस कर रही है और पूछ रही है कि इंडियन वायरेंट जो है जिसे मोदी वायरस कहा गया, उसे इंडियन वायरेंट क्यों कहा गया है। दवाइयों का स्टॉक कहां से लाए गए, यानी जो विपक्ष की पार्टियां, विपक्ष के नेता जो लोगों की मदद कर रहे थे सोशल मीडिया के जरिए, किसी को इंजेक्शन चाहिए था, किसी को ऑक्सीजन चाहिए था, किसी को ICU का बेड चाहिए था, वो जो स्टॉक है दवाइयों का वो विपक्षी पार्टियां कहां से लेके आई। खासतौर पर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास। कुंभ के ऊपर सवाल खड़े किए गए कि कुंभ का नाम बदनाम किया जा रहा है, वहां से कोरोना नहीं फैला। विपक्ष जो है उसे सुपर स्प्रेडर बोल रहा है कि कुंभ के कारण ही ये हालात आज जो हुए हैं उसके लिए कुंभ जिम्मेदार है। ऐसा आरोप उस टूल किट में संबित पात्रा और बाकी नेताओं ने कांग्रेस के ऊपर लगाया, राहुल गांधी के ऊपर लगाया और कहा कि राहुल गांधी जो है वो कुंभ को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया, कहा कि राहुल गांधी ने हिंदुओं का अपमान किया है और कुंभ मेले का इस्तेमाल किया है हिंदुओं को बदनाम करने के लिए। फिर उन्होंने दूसरा ट्वीट किया, सिर्फ उन लोगों की मदद करो जो यूथ कांग्रेस के हैंडल को टैग करें। मैं समझ सकती हूँ जब मौत का इस्तेमाल वोट बैंक के लिए किया जा रहा हो। ये ट्वीट दूसरा है स्मृति ईरानी का। इसके अलावा BL संतोष जो बीजेपी के जो संगठन महासचिव हैं और JP नड्डा, इन्होंने भी अपने अपने ट्वीट्स किए। दरअसल अब टूल किट एक्सपोज कैसे हुई, जब देश में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे थे, लोगों को इंजेक्शन नहीं मिल रहा था, लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे, उस वक्त ये एक टूल किट के नाम से एक दस्तावेज जारी किया गया जिसके ऊपर आरोप लगे। अब कांग्रेस हरकत में आई। उन्होंने क्या किया, कांग्रेस के जो सोशल मीडिया के इंचार्ज हैं रोहन गुप्ता, उन्होंने ट्विटर को एक चिट्ठी लिखी, शिकायत दर्ज कराई कि ये जो कागज है ये फर्जी है, इसका कांग्रेस पार्टी से कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा कांग्रेस ने दिल्ली के तुगलक रोड थाने में स्मृति ईरानी, JP नड्डा और संबित पात्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, कहा कि इसको आप FIR में कन्वर्ट कीजिए, लेकिन सत्ताधारी पक्ष के खिलाफ FIR दिल्ली में नहीं हो सकती थी। इसके अलावा कल यूथ कांग्रेस ने संसद मार्ग थाने में वहां भी एक शिकायत दर्ज कराई, लेकिन वो भी FIR में कन्वर्ट नहीं हो पाई। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में जाके NSUI ने संबित पात्रा के खिलाफ FIR कराई, क्योंकि वहां सरकार कांग्रेस की, इसलिए वहां FIR दर्ज हो गई। तो इन सब के बीच में जब ट्विटर को शिकायत की कांग्रेस के सोशल मीडिया डिपार्टमेंट ने, तो ट्विटर ने इसकी जांच की और ये पाया कि संबित पात्रा जिस डॉक्यूमेंट का जिक्र कर रहे थे दरअसल वो फर्जी था और संबित पात्रा के उस ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया की कैटेगरी में डाल दिया ट्विटर ने और ये कहा कि ये जो जितने भी आरोप इस टूल किट के जरिए, इस दस्तावेज के जरिए जिसको टूल किट कहा जा रहा था,
ये सारे झूठे हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। और यही बात कांग्रेस पार्टी बार बार बोल रही थी कि इस दस्तावेज से हमारा कोई संबंध नहीं है। लेकिन जब कल रात को ट्विटर ने संबित पात्रा के ट्विटर हैंडल को, यानी उस ट्वीट को, स्पेसिफिक ट्वीट को जिसमें कांग्रेस के सिंबल का एक दस्तावेज था, उसे मैनिपुलेटेड मीडिया में डालकर ये बता दिया कि 3 दिन से जिस मुद्दे पर देश की मीडिया बहस कर रही थी, डिबेट कर रही थी, महत्वपूर्ण मुद्दा कोरोना को छोड़कर वो एक फर्जी मुद्दा था। और उसके ऊपर देश के बड़े बड़े राष्ट्रीय चैनल्स ने, जी न्यूज़ ने तमाम सवाल पूछे कि ये स्टॉक कहाँ से आया, कैसे विपक्ष के लोग मदद कर रहे थे, सरकार क्यों नहीं कर रही थी। इसी बीच जो जी न्यूज़ के संपादक सुधीर चौधरी वो कोरोना पॉजिटिव भी हो गए थे। लेकिन जिस मुद्दे के ऊपर 3 दिन से राष्ट्रीय मीडिया बहस कर रही थी, फाइनली संबित पात्रा के उस ट्वीट को ट्विटर ने ये कहा कि ये मैनिपुलेटेड मीडिया का ट्वीट है, ये फर्जी है, और ये पूरी बहस समाप्त हो गई। तो आप सोचिए कि किस तरीके से फेक न्यूज़ के जरिए असली मुद्दों से भटकाया जाता है और ये कहा जाता है कि ये एक टूल किट है, ये एक दस्तावेज है जिसके सहारे प्रधानमंत्री मोदी की छवि खराब हो रही है और मोदी वायरस, कोरोना वायरस को बोला जा रहा है। ये सब कुछ खुद ही बनाया गया और खुद ही उसको लाया गया ताकि मीडिया का जो ध्यान है वो असली मुद्दों से भटकाया जाए। बहरहाल संबित पात्रा के इस फर्जी ट्वीट को ट्विटर ने मैनिपुलेटेड मीडिया की कैटेगरी में डाल दिया है, यानी ये साफ कह दिया है कि जितने भी इससे संबंधित ट्वीट हुए हैं वो सब झूठे हैं, क्योंकि ये दस्तावेज ही झूठा पाया गया है।